9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है पार्ट 40। क्वेश्चन, कांच के गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े रखने पर, कांच मीन्स शीशा, कांच के गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े रखने पर थोड़ी देर बाद गिलास के बाहरी सतह पर जल की महीन बूंदें दिखलाई पड़ती हैं, क्यों? तो ऐसा प्रैक्टिकल तो लोग कर सकते हो। और कांच का गिलास ही नहीं, स्टील का भी गिलास लोगे ना तो वही बात होगी। तो देखो होता क्या है, मान लो ये शीशे का गिलास है या स्टील का ही है, इसमें तू बर्फ का टुकड़ा भर दो। ये सब बर्फ का टुकड़ा है, मान लो नीचे तक है, इतना है। बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मालूम है ना। पानी को ठंडा करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वह बर्फ में बदल जाता है। तो गिलास में बर्फ है तो इसका तापमान कितना है बर्फ का? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सी। पानी को ठंडा करोगे ना जल को, तो ज्यों ही 0 डिग्री सेल्सियस पानी का तापक्रम ज्यों ही आता है, पानी बर्फ में बदल जाता है, यानी द्रव के रूप से वह ठोस रूप में आ जाता है। तो इसमें बर्फ है तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन बाहर में जो वायुमंडल है यानी हवा है, इसका तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो तुम लोगों को बतलाए हैं ऊष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है ना ऐसी बात। अब बाहर का तापमान है तुमको 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस, जो भी है 0 डिग्री से आगे है, ऊपर है। तो इर्द गिर्द में जो भी वायु है उसका तापमान है मान करके चलो 20 डिग्री सेल्सियस, ये बर्फ का है 0 डिग्री सेल्सियस। तो वायु में ऊष्मा का लेवल ज़्यादा है। जैसे ये सब पीछे में बतलाए हैं, पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, ऊष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। तो ऊष्मा का उच्च तल क्या होगा और निम्न तल क्या होगा? वायु का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा है, और बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें ऊष्मा की मात्रा कम है। तो ऊष्मा अधिक होने पर उच्च तल, और जिसमें कम है तो निम्न तल। तो ऊष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है ना ऐसी बात। ये सब पीछे के पार्ट में ये सब की गहन चर्चा हो चुकी है, तो याद है ना तुम लोगों को। तो अब ऊष्मा इधर से वायु से ऊष्मा का प्रवाह, ये शीशे का गिलास है, स्टील का भी गिलास ले लो, तांबा का गिलास ले लो, तो इसमें बाहर से ऊष्मा जो प्रवाहित इसमें प्रवेश करेगा तो इसके इर्द गिर्द की जो हवा होगी इसका टेम्परेचर गिरेगा, इससे ऊष्मा प्रवाहित हो रहा है बर्फ में, और बर्फ में ऊष्मा जा रहा है। स्टील का लेयर है क्या? स्टील का लेयर है ना वहाँ पे। देखो, सुचालक और कुचालक 2 शब्द है। यानी स्टील का चम्मच ले लो, मान लो ये स्टील का चम्मच है और गैस जल रहा है, जहाँ पर यहाँ पर गैस जल रहा है, यहाँ पकड़े रहो तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद गर्म लगेगा। इसका मतलब ऊष्मा स्टील में प्रवाहित हो रहा है ना। तो ऊष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होगा तो स्टील के गिलास होते हुए या कांच के गिलास होते हुए बर्फ में प्रवेश करेगा। तो इर्द गिर्द का वायु से ऊष्मा जा रहा है बर्फ में, तो इसका टेम्परेचर, अगल बगल के वायु का टेम्परेचर डाउन होगा। हाँ, इसको ऐसे समझो जी, ये सब एक अनुभव की बात है। स्टील का ही ये होता है ना, मतलब खाना जो बनाते हैं तो अब सब बर्तन तो लोग स्टील का यूज करता है, वैसे लोहा का भी होता है। जनरली कहीं पर भी यूज होता है खाना बनाने के लिए। तो जैसे सब्जी बनाना है, या छोड़ो ना, ये एक स्टील का छड़ ले लो और यहाँ पर इसको गर्म करो गैस पर, सिर्फ यहीं पर गर्म कर रहे हो और यहाँ पकड़े रहो, 2-4-5 मिनट के बाद यहाँ लगेगा जो एकदम गर्म हो गया है, उंगली जल जाएगी, ऐसा महसूस होता है। इसका मतलब ऊष्मा स्टील के बर्तन से होते हुए, यहाँ से होते हुए इधर इसका संचार हो रहा है, यानी जा रहा है। अब कैसे जा रहा है ये हीट चैप्टर में बतलाएंगे अलग से। एक लोहा का ही कोई छड़ ले लो, या कोई भी बर्तन है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो उसको जब गर्म करते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा यहाँ देते हैं। इसके बाद ये बर्तन का पेंदी है,
ये गर्म होता है तो ऊष्मा को ग्रहण करता है, और फिर इसमें जो पानी रखा हुआ है ये पानी ऊष्मा को ग्रहण करता है। इसके पेंदी ये जो नीचे वाला है उससे गर्म करता है। पानी को डायरेक्ट हम लोग हीट नहीं दे रहे हैं, बल्कि बर्तन का निचला पोर्शन जो है इसको हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो बर्तन गर्म होगा। बर्तन के संपर्क में जो पानी है ये सब गर्म होगा, तब फिर पूरा पानी गर्म होगा। तो ऊष्मा का प्रवाह निम्न तल की ओर होगा, तो इस संपर्क में जो वायु है इसी से न होगा। जब ढक्कन बंद रहेगा तब खुला भी रहेगा तो ऊपर से भी हो रहा है। ये नीचे में मान लो सतह पर रखा हुआ है, तो सतह पर रखा हुआ है तो ये वाला पोर्शन से नहीं, बाकी चारों ओर से ऊष्मा भीतर जा रहा है क्योंकि निम्न तल है। तब जब संपर्क वाला वायु से ग्लास के इर्द गिर्द जो चारों ओर है उस वायु से ऊष्मा बर्फ में प्रवेश करेगा, तो इर्द गिर्द के वायु का टेम्परेचर डाउन होगा, और डाउन होगा तो वायु में क्या है, जलवाष्प है। तो जलवाष्प जब ठंडा होगा तो जल के कण के रूप में जमा होगा, बहुत छोटे छोटे कण के रूप में, होगी नहीं सी बात। तो बाहरी सतह पर मतलब देखना जो जल का, जैसे बाहरी सतह का अर्थ हुआ, कल्पना करो यही गिलास है, भीतर में बर्फ है, तो बाहरी सतह का मतलब इस सब पर जो है जल का महीन महीन कण तुमको थोड़ी देर बाद दिखलाई देगा। बर्फ धीरे धीरे पिघलता जाएगा, पिघल जाएगा तो देखना अच्छा खासा जल के कण जो है, बहुत महीन कण चारों ओर गिलास के बाहरी सतह पर जमा है। तो कारण समझ गया इसको। प्लास्टिक के बर्तन में बोतल में जब होता है बहुत टाइम लगेगा, कुचालक है। ऊष्मा का प्रवाह, जैसे लकड़ी को जलाओगे, मान लो ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, यहाँ पर आग लगाओगे, इसको बहुत समय तक, उस समय तक पकड़े रहोगे जब तक आग जलते जलते यहाँ नहीं आ गया, यहाँ आएगा तब उंगली हटाओगे। लेकिन एक मान लो आयरन, लोहा का ही छड़ ले लो, तो यहाँ गर्म करो, अब मतलब कुछ समय बाद लगेगा जो यहाँ भी गर्म हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से ऊष्मा ऊर्जा का संचार, आगे संचार का मतलब प्रवाह इधर की ओर हो रहा है, लकड़ी में नहीं होता है। ये सब बतलाएंगे। देखो हीट चैप्टर तुम लोगों में नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम पूरा बतलाएंगे। तो इस रहता है ना, तो स्प्राइट फ्रीज से निकालता है ना। पोछ भी देंगे तब बढ़ भी आगे। तो कारण समझो ना, वो सही पूछा। देखो जो भी शंका हो ना वो सब पूछते चलो, कंसेप्ट आना चाहिए। नहीं स्प्राइट वाली बात तू लोग कह रहे हो ना, तो स्प्राइट, कोको कोला, जितना भी ठंडा है पेय पदार्थ, वो तो तुमको बोतल में रहता है। मान लो ये स्प्राइट का बोतल है, तो दुकानदार देखना फ्रिज में रखता है, फ्रिज का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। इसका मतलब इसमें जो स्प्राइट है या कोको कोला, फंटा, जो भी पेय पदार्थ है, फ्रिज से निकालेंगे तो फ्रिज के भीतर का टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर या रूम के टेम्परेचर से बहुत कम रहता है ऐसी बात। तो इस फ्रिज से मान लो ये क्या बोला, फंटा, स्प्राइट का बोतल तूने निकाला, इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से, बाहर में मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका 30 डिग्री से बहुत कम रहता है। मान करके चलो इसका 8-10 डिग्री रहता है फ्रिज में, या उससे भी कम रहता है। अब जब ये टेम्परेचर में अंतर होगा तो इसका मतलब बोतल के बाहर जब फ्रिज से निकाले तो वायुमंडल का टेम्परेचर ज़्यादा है, भीतर में जो इसमें रखा हुआ है स्प्राइट पीने वाला पेय पदार्थ, उसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो बाहर का ऊष्मा का तल ज़्यादा है और भीतर वाला का कम है, तो ऊष्मा का प्रवाह वायुमंडल से इसमें होगा। तो जब ये इसमें होगा तो इसका मतलब इर्द गिर्द की हवा का ऊष्मा जो है इसमें प्रवेश करेगा, तो इर्द गिर्द में जितने भी हवा है उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो हवा में जलवाष्प उपस्थित है, तो ये जलवाष्प जल के महीन कण के रूप में बाहरी सतह पर जमा होगा। समझा कारण? तो लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लोग समझ गया, ये लिख दिए हैं, इसको उतार लो। और पार्ट 41 में ठोस, द्रव और गैस के गुणों में अंतर, ये बतलाना है।